गाइस कैसे हो आप सब। गाइस पिछली वीडियो में एक फ़ॉल्ट हो गया था, टेक्निकल फ़ॉल्ट हो गया था। उसकी वजह से 2 पॉइंट्स ये को दिखा दूँ, दिस वन एंड दिस वन, ये हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, बट इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए, प्लेस्टोसिन। प्लेस्टोसिन क्या होता है? इसमें क्या था कि पैंग और ब्रूकर है ने यूरोप में गुंज मेंडल रिच ड्रीम हिमयुगों का निर्धारण किया। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका में कंसॉन इलोइजिन आयोग आदि का भी उदय देखने को मिलता है। लास्ट वन आता है होलोसिन। होलोसिन पोस्ट प्लेस्टोसिन पोस्ट ग्लेशियर पीरियड, ये तीनों एक ही नाम है। क्या? होलोसिन, पोस्ट प्लेस्टोसिन और पोस्ट ग्लेशियर पीरियड एक ही के नाम है। इसमें क्या है कि वर्तमान वनस्पति जलवायु, स्थलमंडल, वायुमंडल, शुष्क रेगिस्तान आदि इसमें इंक्लूड होते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को पता है किस वजह से हो रही है? हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। गाड़ियाँ, मान लीजिए हमें थोड़ी डिस्टेंस के लिए जाना है, तब भी हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। पैदल चलना सीखें, इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और वातावरण भी अच्छा रहेगा। तो आज हम सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस, के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपके डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ द अर्थ, सेकंड ये है। तो आइए डिस्कस करते हैं। अर्थ सरफेस के वर्टिकल यानी ये वर्टिकल उच्चावच को रिलीफ फीचर कहते हैं। कैसे गाइस? दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये है, ये वर्टिकल है, ठीक है। जो सरफेस है, ये सरफेस है, इसे ही हम अर्थ सरफेस कहेंगे। पठार, जितनी पठार हैं, मैदान हैं, पर्वत, सब इसी पे ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अब क्या था कि 1919 में आर डी सेल्स ने तीन प्रकार के रिलीफ फीचर्स को दिखाया है। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर ये है, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर एंड थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। क्या बताया कि 1919 में, just a second guys, just a sec, I have to take this one, yes, now, yes। तो इसमें क्या है कि 1919 में आर डी सेल्स वेरेन ने क्या कहा था कि तीन प्रकार के रिलीफ फीचर्स को बांटा था। रिलीफ फीचर्स को तीन प्रकार में बांट दिया था। तो देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ये है, सेकंड ऑर्डर ये है, सेकंड ऑर्डर ये है, थर्ड ऑर्डर ये है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? इसमें है कि स्मॉलेस्ट स्केल पर बने होते हैं। ये स्मॉल स्केल पर बने होते हैं, लार्ज एरिया कवर करते हैं। कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये क्या आते हैं? सेकंड ऑर्डर रिलीफ। अब आ गया कि पहले तो था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर है वो छोटे, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर तो ऐसे है कि ये जो लाइन बनेगी ये है, ये फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब ये क्या कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर स्थापित माउंटेन, प्लेटू, लेक, अब टाइम के साथ साथ प्लेटूज बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में ये होगा एंडोजेनेटिक फोर्सेस से बनते हैं और कंस्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म्स भी है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, दो फोर्सेस होते हैं, वो आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम। थर्ड वन है इरोजन और डिपोजिशन बनते हैं। क्या बताया हमने? मान लीजिए लैंडफॉर्म है, ठीक है, ये लैंडफॉर्म है। पहले तो होंगे, ये देखो गाइस, पहले जो होंगे वो लार्ज एरिया कवर करते हैं और कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन जैसे। शुरुआत में क्या है? ये पूरा लैंडफॉर्म है, ये है पूरा का पूरा ओशियन। कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, ये ओशियन भी हो सकता है। फर्स्ट तो ये है। सेकंड वन क्या है? सेकंड वन है, अगर इसे बैक करते हैं, हाँ, सेकंड वन है कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। अब मान लीजिए कॉन्टिनेंट है, कोई भी कॉन्टिनेंट है,
माउंटेन बन गई। सेकेंड वन ये है, एंड थर्ड वन इरोजन और इरोजन डिपोजिशन से बनते हैं बनने वाले लैंडफॉर्म्स। आ गया एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब गाइस देखो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक के बारे में, ठीक है। देखो गाइस ये लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो एंडोजेनिक होता है जो अर्थ, मान लीजिए अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ग्राउंड अर्थ। उसके अंदर, अर्थ के अंदर भी फोर्सेस होती हैं, अंदर के बाहर भी, अर्थ के अंदर भी और अर्थ के बाहर भी दो फोर्सेस होती हैं जो कि अप्लाई होती है, ठीक है। पहले फर्स्ट वन फोर्सेस का नाम है एंडोजेनेटिक और सेकंड वन का नाम है एक्सोजेनेटिक, ठीक है गाइस। तो एंडोजेनेटिक ऐसे, एंडोजेनेटिक किसी फॉर्म को कैसे करेगी, प्लेट्स हैं, दो प्लेट हैं, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट, ये एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव करेंगी। फिर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा एक प्लेट ऐसे, सेकंड वन ऐसे, ये दोनों क्लैश करेगी लाइक दिस, ऐसे से मूव करेंगी तो एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसी को हम माउंटेन कहेंगे। ये एक बड़ी एग्जांपल है हिमालय के ओरिजिन का, ठीक है गाइस। तो थर्ड वन ये है। अब ये हो गया एंडोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक क्या होता है। अब बात करते हैं एक्सोजेनेटिक की। मान लीजिए ये लैंडफॉर्म है, ये कोई लैंडफॉर्म है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट, ये लैंडफॉर्म। अब क्या होता है, ये एयर आई, ये यहाँ से पानी आता है, दिस वन इज वाटर, ठीक है, वाटर। रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट निकलता है ये कट कट के स्मॉल, देखो यहाँ पे स्मॉल सेडिमेंट, ये लैंडफॉर्म है, सेडिमेंट बन के अनदर लैंडफॉर्म बन जाएगी। तो इसे कहते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन। ये कटना होता है ना, दिस वन इज कटना, इसे कहते हैं इरोजन। और कट के ये बन गया है, ये पूरा ऐसे से हो चुका है, ऐसे से, इसे कहते हैं डिपोजिशन, ओके गाइस। तो अब बात करते हैं WM डेविस। WM डेविस ने एक ट्रायो दिया था। इसमें क्या था, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है। तो लैंडस्केप होता है इन तीन चीज़ों से बनता है, इसने बताया था। केजी ग्रोगरी की भी एक ज्योग्राफिकल इक्वेशन है, ये हम देखते हैं कि F इज इक्वल टू स्मॉल f इन ब्रैकेट PM dt। तो आइए समझते हैं कि इक्वेशन क्या कहती है कि F फॉर लैंडफॉर्म्स, स्मॉल f फॉर फंक्शन ऑफ समथिंग, ऑफ P फॉर प्रोसेस, M फॉर मटेरियल्स, dt फॉर मैथमेटिकल वे ऑफ डिनोटिंग चेंज ओवर टाइम। dt आपको हल्का सा याद हो, मैथ के टाइम पे +2 में पढ़ते थे कि लिमिट एंड डिफरेंशिएशन में कि F इज इक्वल टू कि E इज इक्वल टू समथिंग लाइक x dt लाइक दिस, कुछ याद होगा आपको। तो ये वही dt है कि मैथमेटिकल वे में डिनोटिंग ओवर टाइम जो चेंजेस होते हैं, उनको दिखाने के लिए यहाँ dt का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, आइए देखते हैं। ये एक है कि इसमें बताया गया कि 1400 वर्षों के एडमिक साइलेंस के बाद का समय, यानी 1400 वर्ष पहले, इतने लंबे समय में ये कहा कि सिर्फ चर्च इसमें क्या कहा था कि जो चर्च ने बताया वो सत्य है, बाकी सब झूठ है, ठीक है। एडमिक साइलेंस क्या था, ये था यानी 1400 वर्ष, यानी आज से करीब, सॉरी स्क्रॉलिंग थोड़ी फास्ट हो गई है हमारी, यस। तो इसमें बताया गया है कि ये रहा कि आज से करीब 1400 वर्ष पहले की बात करते हैं। उससे पहले क्या समय था, उससे पहले था जिसे हम कहते हैं एडमिक साइलेंस। इसमें क्या था कि चर्च प्रधान था, या हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं घुसेंगे लेकिन मोटा मोटा बताएंगे कि चर्च बताता था कि जो चर्च ने कहा है वही सत्य है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि आज हम पढ़ते हैं कि अर्थ जो है वो गोल नहीं है,
कहते हैं ना अर्थ गोल नहीं है, गोल नहीं है। पहले कहते थे अर्थ गोल नहीं है, पहले कहते थे कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ गोल नहीं है। फिर कोई साइंटिस्ट आया जिसने बताया कि अर्थ गोल है। चर्च का कहना था कि अर्थ गोल नहीं है, बट साइंटिस्ट ने तो डिस्कवर करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि अर्थ, द एज ऑफ अर्थ कैलकुलेटेड टू बी अ फ्यू ईयर्स, 1000 ईयर्स। ओनली दोज इवेंट्स कुड बी गिवन रिकॉग्नाइज विच ऑकर्ड इन द लाइफ टाइम। इसमें क्या बताया गया है कि क्या कि अर्थ की जो एज है ना, वो कैलकुलेट टू बी फॉर, अर्थ की एज तो अब क्या इसमें होता है कि 4.6 मिलियन ऐसे कैलकुलेट की गई है, लेकिन असल में क्या है किसी को नहीं पता। ये माउंटेन की बारे में बताया गया है। इस डायग्राम को आप थोड़ा रिकॉल कर लें ब्रीफली, इसको आगे, ये डायग्राम बहुत काम आने वाला है। ये डायग्राम बहुत आगे अप्लाई होगा बहुत जगह। ये डायग्राम जहाँ जगह आपको मिलेगा, मैं जहाँ जगह समझाता रहूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं क्योंकि आगे मैं अच्छे से समझा दूँगा। अब आगे हैं कि एज ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म। इसमें क्या था कि कैटास्ट्रोफिज्म वाज फाइनली रिजेक्टेड। अब वो पीरियड था, वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब कहते हैं ग्रेजुअल साइकिल नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री वाज पोस्टुलेटेड बाय जेम्स हटन। अब जेम्स हटन आते हैं 1726 से लेकर 97 के बीच में इनका टाइम पीरियड बताया गया है। 18वीं सेंचुरी के हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका बस ये कि आप यूनिफॉर्मिटिज्म में क्या लिखोगे कि इनमें क्या कि कैटास्ट्रोफिज्म का रिजेक्शन दिखाया गया है। ग्रेजुअल साइकिल नेचर दिखाई गई है अर्थ की हिस्ट्री की, किसके द्वारा, जेम्स हटन के द्वारा। अब देखो ये यूनिफॉर्मिटिज्म है, सॉरी हाँ ये क्या है यूनिफॉर्मिटिज्म, इसमें कि कोई भी चीज़ एकदम नहीं बनती, एक साइकिल प्रोसेस के द्वारा बनती है। मान लीजिए ये माउंटेन है, हिमालय को मान लीजिए, हिमालय गाइस आप बताओ हिमालय कब बना, क्या आपने बनते हुए देखा? मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। हिमालय एक स्लो प्रोसेस है, बहुत 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 साल लगे, अरबों साल लगे, फिर कहीं जाके हिमालय का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ एकदम नहीं बनती। 1785 में ये रूल दिया गया था। अब देखिए दो स्टेटमेंट आती हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है एंड सेकंड वन स्टेटमेंट ये है। ये दोनों स्टेटमेंट जेम्स हटन के द्वारा दी गई है। आइए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखा जाए। जेम्स हटन कहाँ, जेम्स हटन का जिक्र आता है यूनिफॉर्मिटेरिज्म। ठीक है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। प्रेजेंट वर्तमान भूतकाल की पूंजी है। आज जो हो रहा है वो हमारे अतीत में हो चुका था, अगर अतीत में नहीं होता तो आज ना होता। इसके एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं कि किसी चीज़ की थ्योरी, किसी चीज़ का ओरिजिन होता है, कोई डिस्कवरी होती है, क्या वो अचानक किसी साइंटिस्ट के माइंड में आया होगा? नहीं, ट्राई किए होंगे, किसी ने पहला ट्राई किया होगा, दूसरा ट्राई किया, तीसरा, चौथा, अलग अलग ट्राइज किए। ट्राइज कहते हैं ना, प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ द सक्सेस। प्रैक्टिस करते रहो, सक्सेस मिल ही जाएगी। तो ऐसे ही किसी थ्योरी को बनने में, किसी लैंडफॉर्म को बनने में टाइम लगता है, वो एकदम नहीं होता। तो क्या कि अपने साइक्लिक नेचर को थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पेपर में पब्लिश किया। ये एक साइकिल नेचर है, इसको जेम्स हटन ने थ्योरी ऑफ द अर्थ, एक पेपर का नाम है, उसमें पब्लिश किया। थ्योरी ऑफ द अर्थ क्या है कि ये और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑब्जर्वेबल इन द कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ लैंड अपॉन द अर्थ। इसमें क्या थ्योरी ऑफ द अर्थ है, ये बुक का नाम है, ये है गाइस पूरे बुक का नाम है, आप देखोगे तो आगे चलकर इसे एक बुक के रूप में पब्लिश किया। थ्योरी ऑफ द अर्थ विच प्रूफ्स इलिस्ट्रेशन, ये बुक है। इस बुक में इस थ्योरी को इंक्लूड किया गया है। 1795 में 2 वॉल्यूम पब्लिश हुए और 1795 में इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। आइए सेकंड अटेम्प्ट के बारे में जानते हैं, सेकंड स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। टोपोग्राफी इज कर्व्ड एंड नॉट बिल्ट अप। इसमें क्या कि टोपोग्राफी इरोजन, डिपोजिशन, डेनुडेशन आदि के द्वारा निर्मित होती है। टोपोग्राफी वही बताया गया है कि
देखो ऐसे इसमें बताया गया है कि ये कोई टोपोग्राफी है, कोई लैंडफॉर्म है, इसके ऊपर वाटर एक्ट करता है, विंड एक्ट करती है, कुछ ह्यूमन फैक्टर एक्ट करते हैं। ये प्रोसेस होती है जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं। ये कि जाके डिपोजिशन बन जाता है कहीं जाके, ठीक है। तो आदि के द्वारा निर्मित होती है। अब 1978 में कहते हैं कि इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी में इसे मैं इसको करेक्ट करके लिखूंगा, इसे लिखा गया है नया युग कह सकते हैं आप, इसे नया युग कहते हैं। मैं इसको अपनी पीडीएफ में करेक्ट करूंगा, आप इसे नया युग मैं लिख ही देता हूँ। मैंने सॉरी गलत लिख दिया है, नया युग, ठीक है। जॉन प्लेरी फ्लेयर ये हैं और ये हैं, इन्होंने भी, ये कुछ प्रोफेसर्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ हैं कि ये प्रोफेसर मैथ की प्रोफेसर है। मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन जेम्स हटन थ्योरी 1802 में इनकी बुक इलस्ट्रेशन ऑफ, इनकी बुक आई क्या, बुक थ्योरी ऑफ द बुक को पब्लिश किया गया, हटनियन थ्योरी ऑफ द बुक को पब्लिश किया, बुक का नाम है, ठीक है ये। फिर आता है चार्ल्स लेयर, इनकी भी बुक्स आई। तो ये अलग अलग हैं, ऐसे हम इसको एज एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये लास्ट है कि चार्ल्स लेयर ने क्या कि 1797 से 1873 तक इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने 2 बुक्स बनाई, पहली थी प्रिंसिपल जियोलॉजी और दूसरी थी द जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द एंटिक्विटी ऑफ द मैन, ठीक है। अब चार्ल्स डार्विन की बात आती है, चार्ल्स डार्विन ने भी एक बुक बनाई है, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो यहाँ आपने देखा, तो मेन चीज़ इस चैप्टर में मेन चीज़ है जो आपसे पूछा जाएगा, जो आप पेपर में लिख सकते हैं कि रिलीफ फीचर अगर देखें तो उन्होंने बताना कि 1919 में आर.डी. सेल्सवेरन ने 3 प्रकार के फीचर्स को बताया, फर्स्ट फीचर, सेकंड फीचर एंड थर्ड फीचर। फर्स्ट फीचर में स्मॉलेस्ट स्केल पे बात होती है, स्मॉलेस्ट स्केल पे बात होती है। सेकंड में क्या होता है, लैंडफॉर्म बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। थर्ड में डिपोजिशन, इरोजन एंड डिपोजिशन, ओके गाइज। फिर WM डेविस की ट्रायग्राम में बताना कि लैंडस्केप और स्ट्रक्चर और प्रोसेस एंड टाइम। यहाँ एक आपको बात बताना चाहूँगा कि जो ट्रायो है, इसको ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट वीडियो में, मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें WM डेविस का एक अलग से टॉपिक है, पूरा का पूरा WM डेविस, पैंक और LC की इरोजन साइकिल कह सकते हैं, अर्थ साइकिल कह सकते हैं, उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मेरी इस वीडियो में आपको और क्या पूछ सकता है, देखो एक टॉपिक है कि एज ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म। मैंने बता दिया यूनिफॉर्मिटिज्म ये क्या है कि कोई भी चीज़ एकदम नहीं बनती, उसको बनने में वक्त लगता है। ये थ्योरी कब दी गई थी, 1785 में, किसके द्वारा, जेम्स हटन। ये देखिए जेम्स हटन के द्वारा 1785 में थ्योरी दी गई थी। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, वर्तमान भूतकाल की पूंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द सक्सेस, सॉरी की टू द पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। एंड सेकेंड वन थी टोपोग्राफी इज कर्व्ड एंड नॉट बिल्ट अप। ये टोपोग्राफी जो होती है ये इरोजन से, डिपोजिशन से बनती है, खुद, ये खुद से नहीं बनती, ये बनाई जाती है। मान लीजिए ये लैंडफॉर्म है, ये कोई लैंडफॉर्म है, ये खुद ऐसे नहीं है कि ऐसा है और ये एक पर्टिकुलर लैंडफॉर्म है जो ऐसे ही सिंपल है, ये यहाँ से उठकर ऐसे चल जाएगा, नहीं, कोई ना कोई एक्टिविटी से है जो इस पर असर करेगी, ठीक है। विंड हो गया, एयर हो गया, लाइक दिस, ठीक है। तो सेकंड 2 स्टेटमेंट ही होगी। ये कुछ प्रोफेसर्स हैं, ये कुछ जियोग्राफर्स हैं, आप इनकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ देखो थर्ड चैप्टर शुरू हो गया, लेकिन हम थर्ड चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।